नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा का दिखा शक्ति प्रदर्शन, जबकि कांग्रेसियों ने जमा किया सिर्फ नामांकन फॉर्म। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए महापौर पार्षद प्रत्याशी की सूची के लिए इंतजार खत्म हुआ। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा एवं कांग्रेस में मेयर और शहर के 51 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। महापौर पद के लिए भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार मधुसूदन यादव के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे एवं भाजपा के नेता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी निखिल द्विवेदी के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिरीश देवांगन, हाफिज खान, पूर्व वहां पर हेमंत देशमुख, शाहिद बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद भाजपाइयों ने शहर में जबरदस्त रैली निकाली, जबकि कांग्रेसियों ने मैदानी स्तर पर काम करना शुरू किया। आपको बता दें कि 11 फरवरी को मतदान होना है और 15 फरवरी को मतगणना घोषित होगा। उसके बाद ही बात शहरी सरकार की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। प्रमुख दलों द्वारा महापौर और पार्षद पदों की सूची जारी करने के साथ शहरी सत्ता पाने के लिए विसात बीत चुकी है। आज 28 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रमुख दलों के अलावा आम आदमी पार्टी, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी सभी मेयर एवं पार्षद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अपने वार्ड में पार्षद और निगम मेयर के लिए मतदाताओं को 2 अलग अलग वोट देने होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव के नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में सांसद महोदय की उपस्थिति है। मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। डॉक्टर साहब, अभी के वर्तमान के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि ये भी पूरे काम कवर्धा से होता है और यहाँ नहीं होता तो यहाँ के लोग स्थानीय लोगों को दिया जाता है। तो मधुसूदन को यहाँ पे बाकी काम की जवाबदारी हम दे रहे हैं ना, उसकी चिंता किसी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के नगर निगम में जो हमारे महापौर बनेंगे वो गतिशीलता के साथ आने वाले 5 साल में काम करेंगे। उसी चेहरे को लाया जा रहा है बार बार, जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो उनका कहना है कि वही किसी का चेहरा बार बार सामने लाया जा रहा है। भाजपा के पास में कोई और चेहरा नहीं है। जो जिनको रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग बदलते हैं, जिनको सेलेक्ट हो जाते हैं वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो राजनांदगांव की जनता का प्यार, आशीर्वाद अलग अलग भूमिका में मिलता रहा। ये उपलब्धि है कि लोकसभा से लेकर और पहले महापौर की भूमिका में और अन्य भूमिका में जो सफल हुआ है, हम वो सफल प्रत्याशी को ही दे रहे हैं जो रिजल्ट दे चुका है और बता चुका है कि राजनांदगांव की जनता का नेता मधुसूदन यादव जी फिर से महापौर के चुनाव
में कंटेस्टेंट है और 51 वार्ड है यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से राजनांदगांव सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का बड़ा काम है यहाँ पर, और स्वयं मधुसूदन यादव जी, उनका भी गजब का जनसंपर्क है। प्रचंड मतों के साथ वो स्वयं जीतेंगे और मैं सोचता हूं कि 51 के 51 वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रचंड मतों से जीतने वाले हैं। बहुत अच्छी काम कर रही है पूरे प्रदेश। विष्णुदेव जी की सरकार में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे मसलों पर, विशेष रूप से अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है, और इस तरह काम करते हुए नक्सलवाद मार्च 2026 तक मैं सोचता हूं कि समूचे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विकासात्मक कार्यों के लिए कहेंगे तो विष्णुदेव जी की सरकार ने 1 साल में ही इतने काम किए हैं जितने की पुरानी कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में नहीं किए। 5 बरस में उन्होंने सिर्फ घोटाले किए। कोयले का घोटाला कोई भूला नहीं है, अब भी उनके नेता और अधिकारी जेल में हैं। पीएससी का घोटाला कोई भूला नहीं है, नौजवान तो उसको लेकर के पीड़ित हुआ करते थे, आज वो जेल के अंदर हैं और जेल के सलाखों में के अंदर जितने हैं उतने और जाएंगे पीएससी घोटाले में। यह भी बड़ी स्पष्टता है इस विषय पर। चाहे वो लिकर स्कैम आप कहें, उसमें भी लोग उनके जेल के अंदर है। तो ये सब कुछ किया हुआ है भाई। उनका विकास कार्यों में कभी ध्यान नहीं दिया, जनसेवा में कभी ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को 5-5, 6-6 सालों तक लटका कर रखा, कहा कि प्रतिमाह 500 रुपया माताओं बहनों को देंगे, 5 बरस में 5 रुपया नहीं दिया। और अब विष्णुदेव जी की सरकार में 20 लाख से अधिक महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में महतारी बंधन की राशि 11 किस्त अब तक मिल चुकी। प्रतिमाह 1 और 2 तारीख को उनके खाते में राशि आ जाती है। ऐसे बहुत सारे काम माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में किए जा रहे हैं। लिखिए के फॉर्म सबमिट करने हैं आप, क्या विजन रहेगा मतलब टाउन को लेकर आपने? आज नामांकन की आखिरी डेट है और मैंने फॉर्म अपना जमा किए हैं। राजनांदगांव की सेवा में पहले भी तत्पर थे, आज भी तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेंगे। रही बात नगर निगम की, नगर निगम के विकास की, तो नगर निगम में राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लोग साथ ही जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, बिजली, सफाई, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को दूर करना, उनके साथ समय समय पे वार्तालाप करना। और सबसे बड़ी समस्या जो राजनांदगांव की पार्किंग व्यवस्था को लेकर है, उस पार्किंग व्यवस्था के विषय में आगे निरंतर कार्य किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की कई 100 करोड़ की योजना आज तक चलती आई है, जैसे कि भागीरथी नल जल योजना, अमृत मिशन योजना। फिर भी आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ गर्मी के दिनों में पानी की समस्या रहती, लोग प्यासे रहते हैं। उन समस्याओं को दूर करने का काम भी लगातार करेंगे और निरंतर जनता के बीच में रहेंगे। उनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है। पहला चुनाव है मेरा, मैं एक युवा हूँ। मेरे पक्षी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो कई बार सांसद रह लिए हैं, कई बार महापौर रह लिए, कई बार विधानसभा के भी चुनाव लड़ लिए, कई बार पार्टी जिला अध्यक्ष भी रह लिए हैं। तो एक मैं उनको चुनौती नहीं मानता। मैं उनको इसलिए चुनौती नहीं मानता, जिस दिन से वो डोंगर गांव में जाकर चुनाव लड़ रहे थे उस दिन से ही राजनांदगांव उन्होंने छोड़ दिया था। तो राजनांदगांव की जनता ये सब समझती है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न, आज आखिरी दिन मान के चलिए मतलब नामांकन का, तो आज बीजेपी शक्ति पर मतलब दिखाने वाली है, आप लोगों को कैसा रोड मैप है, किस तरह काम करेंगे? हम सीधा काम करने की उसमें जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कल टिकटें देर रात घोषित हुई पार्षद प्रत्याशियों की, हमारी पार्टी की देर रात टिकटें घोषित हुई, जिसके कारण नामांकन दाखिल करना सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी। किसी के जाति प्रमाण पत्र हैं कि नहीं, ये सारा चेक करना हमारे लिए बड़ा टास्क था। इसलिए हम जो रैली का स्वरूप रहेगा, जिस दिन भूपेश बघेल जी या हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भाई जाएंगे, उस दिन हम बड़ी रैली के रूप बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस निकला आप लोगों का, सवाल भी किया, लोगों से आशीर्वाद मिले, फॉर्म का भी आखिरी था, रोड मैप क्या रहेगा? अभी तो आज नॉमिनेशन का विषय है और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहां तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि
आज की स्थिति में भी 2 फेस में वाटर सप्लाई स्कीम राजनांदगांव में लागू होने के बाद कितने एमएलडी के वहां पर प्लांट है, लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कहां पर कौन सी जगह में आज भी तकलीफ है जहां पर 3rd फेज की आवश्यकता है। और 3rd फेज की आवश्यकता होगी तो सरकार की भी जरूरत की आवश्यकता होगी और आसानी से सरकार पक्ष के लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास अब तक महापौर को लेकर और मुख्यमंत्री है, राजनांदगांव जिले डॉक्टर में रमन 5 सिंह जी नगरीय है, निकायों में आज अरुण नॉमिनेशन का साहू जी है, अंतिम दिन था। संतोष पांडे इसमें जी हैं, महापौर सारे राजनांदगांव ग्रुप नगर निगम के में हमारे महापौर पास के लिए है और इनसे भी टोटल एक 13 और महामंडलेश्वर है, वो नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। डोंगरगढ़ में तो डबल इंजन की अध्यक्ष पद सरकार के तो लिए यहाँ पर 8, है ही है। अब अपने डोंगरगांव को में ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे अच्छा। ऐसे कह रहे हैं दुबिया में कि 9 आपका जन और नेता वाला एलबी टेक नगर में खत्म हो गया है। कुल 5 कैंडिडेट ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरा है और छोटा भाई है, उसके बारे पार्षद में पदों क्या के बोलूं? लिए टोटल किस किस वार्ड में कितने कितने हैं, ये डिटेल जो है वो एक अभी और थोड़ी देर से ये बन पाएगा।